कोई मंत्री और उप मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल देश इंपॉर्टेंट है। देश को नंबर 1 बनाना। सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। तिहाड़ जेल से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की देश को चिट्ठी। कहा, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरा। मोदी की एजुकेशन पर भी उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, अब पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के सवालों को दोहराते हुए तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी है देश के नाम, जिसमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर सवाल उठा दिया है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल पहले ही पीछे पड़े हुए थे, अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर देश के नाम एक संदेश और दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा हो तो देश के लिए खतरा है, और साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठा दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उन्होंने शिक्षा की हुई है। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं, क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी के केस में आरोपी है। वे अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वे राज्य एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। अब आइए आपको बता देते हैं कि आखिरकार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने जो तिहाड़ जेल से चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने देश के नाम क्या संदेश दिया है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हर रोज नई तरक्की हो रही है। सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। ऐसे में जब मैं प्रधानमंत्री को यह कहते हुए सुनता हूं कि गंदे नाले में पाइप डालकर उसकी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्या नाली की गंदी गैस से खाना बनाया जा सकता है? नहीं। जब प्रधानमंत्री जी कहते कि बादलों के पीछे उड़ते जहाज को रडार नहीं पकड़ सकता, तो वो पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बनते हैं। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। उनके इस तरह के बयान देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसके कई नुकसान हैं, जैसे पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने कम पढ़े लिखे हैं और उन्हें विज्ञान की बुनियादी जानकारी तक नहीं है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो एक एक जफी की भारी कीमत लेकर चले जाते हैं। बदले में न जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। आज देश का युवा एस्पिरेशनल है, वह कुछ करना चाहता है, वो अवसर की तलाश में है, वो दुनिया जीतना चाहता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो कमाल करना चाहता है। क्या एक कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज के युवा के सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है? हाल के वर्षों में देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। क्यों? एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। अगर सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा कर दिया जाता है तो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भेजना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अब दिल्ली में होने लगा है। लेकिन देश भर में सरकारी स्कूलों का बंद होना खतरे की घंटी है। इससे पता चलता है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो क्या भारत तरक्की कर सकता है? कभी नहीं। मैंने प्रधानमंत्री का एक वीडियो देखा था जिसमें वो गर्व के साथ कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, केवल गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई है। क्या अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होना गर्व की बात है? जिस देश के प्रधानमंत्री को कम पढ़े लिखे होने पर गर्व हो, उस देश में एक आम आदमी के बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कभी नहीं किया जा सकता। हाल के वर्षों में 60,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया जाना इसका जीता जागता प्रमाण है। ऐसे में मेरा भारत तरक्की कैसे करेगा? आप अपनी छोटी सी कंपनी के लिए एक मैनेजर रखने के लिए भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को
पढ़ा लिखा होना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि जब से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई ईडी पर लगातार निशाना साध रहे हैं और कह रहे कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को मोदी सरकार के इशारे पर सीबीआई फंसा रही है और उनको जेल में डाल रखा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली की असेंबली में ये तक दावा कर दिया था कि मनीष सिसोदिया के कान पर भी बंदूक रखी गई थी सीबीआई की तरफ से कि बोलो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है या फिर जेल जाना है। सत्येंद्र जैन के साथ भी ऐसा ही किया गया और भी बहुत सारे नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है जो भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि जो भ्रष्टाचारी है या जिनमें कोई न कोई ऐसा कुछ है नुक्स जिस कारण वह भाजपा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमारे नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बिल्कुल आरोप मुक्त थे, इसलिए उन्होंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन भाजपा में मरते दम तक कभी नहीं जाएंगे। ये आरोप लगाए थे सीबीआई और मोदी सरकार पर दिल्ली की असेंबली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और अभी राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी काफी एक्टिव है। हर दिन भारतीय जनता पार्टी और अडानी पर कोई न कोई ऐसा मामला उठाकर लाते हैं और देश की जनता उस पर ध्यान भी केंद्रित करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास शायद कोई जवाब नहीं होता और भाजपा कोई जवाब नहीं देती। जिस तरह अडानी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी गिरी हुई है और चुप्पी साधे हुए है, उससे भाजपा कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आती जा रही है और 2024 का लोकसभा चुनाव इन मुद्दों को भूलेगा नहीं। जिस तरह भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है 3 तलाक खत्म करना, 370 खत्म करना और राम मंदिर बनवाना, तो उसी तरह भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरियां भी साबित होगी अडानी मामले पर चुप रहना। क्योंकि जिस तरह विपक्ष लगातार जेपीसी की जांच की मांग कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उस पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में भी इस मामले पर बोलना जरूरी नहीं समझते। हालांकि सीधे सीधे विपक्ष आरोप मोदी सरकार पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं और कह रहे कि एक बिजनेसमैन को देश का प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बचाने में लगी हुई है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह जो आरोप दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा सांसद है वो लगाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अब वही आरोप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम लिखे संदेश में भी यही आरोप लगाए हैं कि किस तरह देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा होने के कारण पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।